बिहारी जी यहीं पर रहेंगे, बिहारी जी कहीं नहीं जाएंगे। ये सरकार जो है हड़पना चाह रही है, मतलब बिहारी जी को अपना बनाना चाह रही है, लेकिन ये गुस्सा है। अपना कह रहे हैं, कौन? सही अपना कह रहे हैं कि हमारा है वो। वो सबका है। स्वयं योगी जी ने एक बयान दिया था कि मंदिर अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। जिस टाइम पर सपा की सरकार थी, यहाँ पर अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो आज सेम चीज वही कर रहे हैं। तो सरकार की मंशा जो है, तो मंदिर का विस्तार करो ना। कॉरिडोर 5 एकड़ में बना रहे हो, आप मंदिर को 1-1.5 एकड़ में कर दो, 2 एकड़ में कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबके घर तोड़ दो या सबकी दुकानें तोड़ दो, मंदिर को बड़ा करो। नुकसान तो सभी का है। खैर हमारे यहाँ ये लड़के काम कर रहे हैं, इनका नुकसान नहीं है। इनके भी 2-4 महीने के लिए काम धंधा बंद रहेगा। हम किराएदार हैं, हमें भी माल उठा के फर्नीचर तोड़ फोड़ करके जाना पड़ेगा। नहीं, प्रशासन ने इस कॉरिडोर के लिए कभी कोई राय नहीं ली, और जो अध्यादेश वो लेकर आए हैं वो रातों रात लेकर आए हैं, और उसके लिए भी कोई उन्होंने हमसे मीटिंग नहीं करी। पुलिस बैरिकेडिंग लगा रखी है और सारी रास्ताओं को खोल दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबकी पब्लिक खूब आराम से दर्शन कर सकती है। रामेश्वरम मंदिर के कॉरिडोर, इतने बड़े कॉरिडोर होने के बाद भी वहाँ पर भक्तों को 8-8, 9-9 घंटे में दर्शन होते हैं। तो कॉरिडोर इसका मतलब समाधान तो है नहीं। कुंज विहारी क्यों है? क्योंकि कुंजों में विहार करने वाला, अगर आप कुंज गलियों को दगोड़ देंगे तो भैया कैसे वो कुंजों में विहार करेंगे, और उनके नाम की जो गरिमा है वो कैसे बनी रहेगी। क्या नाम है आपका? नितिन सांवरिया गोस्वामी। आज जो मीटिंग का आयोजन किया गया है उसमें आगे की क्या रणनीति बनी है अभी? इसमें बहुत अच्छा एक समझौता रखा गया, एक सुझाव रखा गया है कि कुंज गलियों की संरचना भी हो, कुंज गलियां भी बचें, और बिहारी जी महाराज का जो मंदिर है वो नवनिर्माण हो। यहीं पास में जो है वृंदावन में ही सरकार हमें ज़मीन दे, और मंदिर के पैसे से हम वो जगह लेकर वहाँ पर एक मंदिर निर्माण करें, जिससे यहाँ पर आने वाले दर्शनार्थी श्रद्धालुओं को दर्शन भी सुलभ हो सकें, और यहाँ पर रहने वाले ब्रजवासियों के घर, मकान, दुकान, ये सारी चीज़ें बच सकें, कुंज गलियाँ बच सकें। तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा सुझाव है, और अगर इस पर सरकार काम करे तो बहुत ही अच्छा मंदिर भी बन सकता है, और पूरे वृंदावन का जो ट्रैफिक है वो भी कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि अगर आउटर में मंदिर बनेगा तो ट्रैफिक जो है वो अपने आप ही कम हो जाएगा शहर के अंदर। प्रशासन के लोगों से बातचीत चल रही है, प्रशासन के लोगों का क्या कहना है? जब ये कॉरिडोर की बात हुई तो प्रशासन ने क्या आपसे संबंध में राय ली गई थी आप लोगों से? नहीं, प्रशासन ने इस कॉरिडोर के लिए कभी कोई राय नहीं ली, और जो अध्यादेश वो लेकर आए हैं वो रातों रात लेकर आए हैं, और उसके लिए भी कोई उन्होंने हमसे मीटिंग नहीं करी, कोई मुलाकात नहीं करी, कोई चर्चा नहीं करी, और वो सीधे जो है अध्यादेश लेकर आए, जिसके कि हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि हमारा पुश्तैनी ये मंदिर, हमारा जो राइट है यहाँ पर सेवा करने का, हम पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले आ रहे हैं। वैसे भी आपने देखा होगा कि 50 साल से अगर कोई, मैं तो फिर भी एक बात करता हूँ किराएदार के लिए, कि अगर 50 साल से कोई किराएदार भी कहीं रह रहा होता है तो भैया वो जगह जो है कोर्ट कहती है कि उसकी हो जाती है, या उसको निकालने के लिए। तो ये तो हमारी खुद की ज़मीन है, ये तो हमारा खुद का मंदिर है, जिसको हमारे गोस्वामी समाज से जो पूर्वज थे उन्होंने बनाया था, और जिसके कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि कितनी लागत से, किस तरीके से खुद मजदूरी कर कर हमारे गोस्वामी समाज ने, हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनाया। तो सरकार ने हमसे इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया, कोई बातचीत नहीं करी। लेकिन आज हम फिर से यही चाहेंगे कि जो सुझाव इस तरफ चल रहा है उस पर सरकार भी थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो ये बहुत ही अच्छा। वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं, इवन मैं कहूँगा वृंदावन की जो प्राचीनता है वो बची रहे, क्योंकि लोग यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने नहीं आते हैं। जो मुंबई वगैरह जा रहे हैं कि यहाँ बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कुंज गलियों के आते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारे बांके बिहारी जी का ये कॉरिडोर का चल रहा है, और श्री बांके बिहारी जी का जो प्रथम नाम है वो है श्री कुंज बिहारी, यानी बांके बिहारी जी का प्रथम नाम है कुंज बिहारी, प्राचीन नाम जो है। तो कुंज बिहारी क्यों है? क्योंकि कुंजों में विहार करने वाला, अगर आप कुंज गलियों को दगोड़ देंगे तो भैया कैसे वो कुंजों में विहार करेंगे, और उनके नाम की जो गरिमा है वो कैसे बनी रहेगी। सुबह से घूम रहा हूँ मैं, लोकल लोगों से भी बातचीत करूँ। लोकल लोगों का कहना है कि सिर्फ ये वृंदावन को एक तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, एक न्यू वृंदावन के लिए ये लड़ाई झगड़ा है, और सारी बात है भूमाफियाओं की। क्या इसमें सच्चाई है कुछ? देखिए, यमुना जी के पार नव वृंदावन का निर्माण तो हो ही रहा है, और वहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि आप कहीं भी चले जाइए, आप अगर काशी चले जाएं, आप महाकाल चले जाएं, आप जो है कहीं भी और अन्य जगह जाएंगे, तो जब किसी चीज़ का डेवलपमेंट होता है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट करती है, तो वहाँ के आसपास के जो बिल्डर्स होते हैं या जिन्होंने ज़मीनें ली होती हैं, उनके ऑब्वियसली उनकी ज़मीनों के रेट, दाम, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है। तो ये सारी कुछ प्री प्लान भी हो सकता है कि भैया पहले वहाँ पर ज़मीन खरीद लो, उसके बाद ये चीज़ें ले आओगी, वहाँ पर हम जो है नव वृंदावन बना रहे हैं, तो आसपास का जो रेट है वो अपने आप ही बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हो भी सकता है कि भाई ये भूमाफियाओं द्वारा ये ज़मीनों के लिए चीज़ें की गई हो, लेकिन मेरा एक मानना है कि उनको भी थोड़ा समझना चाहिए कि वृंदावन की प्राचीनता और उस चीज़ को नष्ट ना करें किसी अपने एक स्वार्थ के लिए, निज स्वार्थ के लिए। सरकार की मंशा क्या दिख रही है आपको उसमें पूरे तरीके से?
सरकार की मंशा एक चीज़ ये हम कह सकते हैं कि चलिए मंदिर को जो दर्शनार्थी है उनको वो सुलभ दर्शन कराना चाहते हैं, जैसा सरकार कहती है कि हम जो है पब्लिक हित में काम कर रहे हैं, हम जो है पब्लिक हित में काम कर रहे हैं। लेकिन 2015 में स्वयं योगी जी ने एक बयान दिया था कि मंदिर अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, जिस टाइम पर सपा की सरकार थी, यहाँ पर अखिलेश यादव जी की सरकार थी। तो आज सेम चीज़ वही कर रहे हैं। तो सरकार की मंशा जो है इस वक्त तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि भैया मंदिर को लेकर वो अधिग्रहण करना चाहते हैं और मंदिर में वो 7 आदमी प्रशासनिक रखना चाहते हैं, 11 आदमी की अलग कमेटी, यानी टोटल 18 लोग, जिसमें सिर्फ मात्र 2 गोस्वामी है। भैया गोस्वामी ने तो पुश्तैनी सेवा करी है, सब कुछ किया है, तो वो सिर्फ 2 क्यों रहेंगे? और हम पुरजोर विरोध करते हैं पूर्ण न्यास का। हम ऐसा नहीं है कि हम उसमें कुछ जो है चाहते हैं कि संशोधन होना, लेकिन हम चाहते हैं कि जो है उसका विरोध करते हैं जो न्यास आया है। कहना है कि इसे छेड़ा भी ना जाए वृंदावन को एक तरीके से। बिल्कुल, वृंदावन को ना छेड़ें। वृंदावन के पास जो ज़मीनें हैं उसका सदुपयोग करें। जो जंगल पड़े हुए हैं, सरकार के पास ज़मीनें हैं, उसमें अगर मंदिर निर्माण, क्योंकि देखिए वृंदावन में जब पहले भी बिहारी जी की निधिवन में सेवा होती थी, बिहारी जी जो है राजस्थान भी जा चुके, बिहारी जी जो है बांके बिहारी मंदिर में ही पहले एक अलग जगह विराजमान थे, उसके बाद वास्तु के हिसाब से ठाकुर जी महाराज अब जहाँ विराजमान है। तो जब ये सारी चीज़ें हो चुकी है और हमारे बिहारी जी जो है चल ठाकुर है, आप काशी में चले जाइए, वहाँ ठाकुर जी चल नहीं है, वो अचल हैं, लेकिन वृंदावन में बांके बिहारी जी चल ठाकुर हैं। तो अगर चल ठाकुर हैं तो वृंदावन के ठाकुर जी हैं, तो वृंदावन में अगर रहेंगे तो क्या हो गया? वैसे भी सप्त देवालय में आप देखेंगे 3 मंदिर जो हैं वो राजस्थान में है, क्योंकि वहाँ के राजाओं ने जो उस वक्त पनाह दी थी जब औरंगजेब का टाइम था। तो हम यही कहना चाहेंगे, अगर योगी जी हमें यहाँ पर ज़मीन देते तो मंदिर भी निर्माण हो जाएगा, प्लस ब्रजवासियों का भाव रहेगा, क्योंकि ठाकुर जी ने तो हमेशा कहा है कि ब्रजवासी मेरे प्राण वल्लभ हैं, ब्रजवासी मेरे प्रिय हैं। और ब्रजवासी तो ऐसे हैं कि गोपियाँ ठाकुर को माखन भी नहीं देती थी जब तक उनको नचा नहीं लेती थी। तो भैया उन ब्रजवासियों के जो वंशज चले आ रहे हैं उनको आप इस तरीके से ना उखाड़ें, उनको ना यहाँ से निकालें, क्योंकि उनके पास भी ऐसा कोई साधन नहीं है, जगह नहीं है कि वो यहाँ से जाके कहीं और रह सकें। क्योंकि जिस तरीके से मुआवजा दिया जाएगा, जिस कहते हैं कि डबल ट्रिपल फोर्थ, लेकिन आप अगर वृंदावन के प्रॉपर्टीज़ के रेट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो 10-20 गुना ज़्यादा हैं, जो उनके वश में नहीं है कि वो खरीद सकें। तो बिल्कुल बिल्कुल अल्टीमेटली उनको ये ब्रिज ही छोड़ना पड़ सकता है या वृंदावन छोड़ना पड़ सकता है। अनुग्रह शर्मा। देखिए, कॉरिडोर की बात पुरजोर तरीके से तब से स्टार्ट हुई जब 2022 में जन्माष्टमी पे भगदड़ हुई। उस समय जिस समय भगदड़ हुई, मैं मंदिर में था, मेरे पापा मम्मी बहन हम सब मंदिर में थे, ऊपर तिवारी में थे। जिस समय भगदड़ हुई वहाँ पर गेट के पास काफ़ी लोग नीचे गिरे पड़े थे, प्रशासन के काफ़ी लोग ऊपर तिवारी में बैठे हुए थे, केवल वीडियो बना रहे थे। बाद में कुछ जन वहाँ पर आए उन लोगों की मदद करने के लिए। मैं नाम लेके बता दूँ, आनंद किशोर गोस्वामी जी के बेटे हैं, छोटू भैया बोलते हैं हम उन्हें, ज्ञानेंद्र किशोर गोस्वामी उनका नाम है। वो वहाँ पर बीच में रोड पर गेट के पास आए, उन्होंने मदद करने के लिए लोगों को उठाना चाहा। उस दिन उनके चोट लगी पैर में, 7-8 दिन तक वो अपनी पैर की चोट से बड़ा परेशान रहे वहाँ पर। तो ये चीज़ वहाँ पे मंदिर में ये मेरे सामने हुई थी। उसके बाद ये कॉरिडोर का बहुत पुरजोर तरीके से प्रोसेस स्टार्ट हुआ। हाँ, शैलेंद्र शर्मा उसके बाद आए थे, मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं वीडियो दिखा सकता हूँ सेम टाइम की मैं वीडियो दिखा सकता हूँ आपको। और 1-2 नहीं, मेरे पास 7-8 वीडियो हैं इस बात की, क्योंकि करीब 15 मिनट बाद पुलिस वाले और सब वहाँ पर आए थे। अब आ जाते हैं कॉरिडोर पर। क्या कॉरिडोर एक समाधान है? रामेश्वरम मंदिर हमारे भारत का काफ़ी फेमस मंदिर है और बहुत बड़ा कॉरिडोर है। रामेश्वरम मंदिर के कॉरिडोर, इतने बड़े कॉरिडोर होने के बाद भी वहाँ पर भक्तों को 8-8, 9-9 घंटे में दर्शन होते हैं। तो कॉरिडोर इसका मतलब समाधान तो है नहीं। कॉरिडोर भगदड़ से तो बचा रहा है ना। भगदड़ से कैसे बचा लेगा जब मंदिर का आंगन ही छोटा है? मंदिर का बड़ा होने की नीड है, कॉरिडोर बनने की नीड नहीं है। जिस समय जिस जगमोहन में बिहारी जी दर्शन देते हैं, उस जगमोहन को बड़ा होने की नीड है, आंगन को बड़ा होने की नीड है। दर्शनार्थी जहाँ पर खड़े होकर दर्शन करते हैं उस जगह की बड़े होने की नीड है, ना कि बाहर के ब्यूटिफिकेशन की नीड है। मंदिर को बड़ा होने की नीड है। विरोध कर रहे हैं, तमाम लोग अनशन पर बैठे हैं, उनका क्या कारण मानते हैं आप? उनका क्या कारण है? वो उनका पर्सनल है। वो अपने पर्सनल स्वार्थ से कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, वो उनकी अपनी सोच है। हम व्यापारी हैं, हम अपनी सोच के हिसाब से हैं कि हमारे व्यापारियों के बारे में क्या सोचा जा रहा है, ये बात हमको क्लियर बताई जाए। केवल मैं तो इसमें यही बोलूँगा। आपको क्या लगता है सरकार का पक्ष क्या है? सरकार व्यापार से जब ये घोषणा हुई तो आप लोगों से पहले राय मांगी गई, आप लोगों को बुलाया गया, आप लोगों को मिलने भी नहीं बुलाया गया आप लोगों को? नहीं, जिस समय इन्होंने कॉरिडोर का सारा प्रावधान बनाया किसी को मिलने नहीं बुलाया गया। अब बुला रहे हैं, लेकिन केवल मुंह से बोला जा रहा है, लिखित में तो कुछ दे नहीं रहे। लिखित में दें, मुंह से तो हर कोई बोल सकता है। बोल रहे हैं वो लोग मुंह से दुकानें देंगे, जगह देंगे, मुआवजा देंगे। अब क्या देंगे, कैसे देंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, ये तो पता पड़े, अच्छे से क्लियर हो। दुकानें मुआवजा मिलता है तो आप समर्थन में आएंगे कॉरिडोर के? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे।
आप एक बात बताएं, आप अपने घर में कितने साल से रहते हैं बताएं? मेरे तो पुरखे रहती हैं वहाँ, दादा वगैरह परदादा। अगर आपके पुरखों का घर आपके पास से जाएगा आपको कैसा लगेगा? आपका बात है। बचपन वहाँ पर बीता है तो आपको कैसा लगेगा? यही सोच हमारी है कि अगर हमारी जगह जहाँ पर हमारा बचपन बीता है, हमारे बड़े बुजुर्ग सब कुछ रहे हैं, अगर वो जाएगा तो हमको भी बिल्कुल बुरा लगेगा। सोल्यूशन कैसे निकले इसका? सोल्यूशन क्या है? मंदिर का विस्तार करो ना। कॉरिडोर 5 एकड़ में बना रहे हो, आप मंदिर को 1-1.5 एकड़ में कर दो, 2 एकड़ में कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबके घर तोड़ दो या सबकी दुकानें तोड़ दो। मंदिर को बड़ा करो। मंदिर का आंगन तो आप रखोगे छोटा और बाहर बढ़ा दो, केवल गार्डन हो ये सब, तो ये तो कोई बात नहीं होती भाई। प्रमोद कुमार अग्रवाल। हमारा तो शुरू से यही कहना है कि जो ठाकुर जी की इच्छा होगी वही होगा। वो कभी बुरा नहीं करते किसी का भी और ना करेंगे। जो कुछ होगा उनकी मर्जी से होगा, वही अच्छा होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप क्या देखते हैं? नुकसान तो सभी का है खैर। हमारे यहाँ ये लड़के काम कर रहे हैं, इनका नुकसान नहीं है। इनके भी 2-4 महीने के लिए काम धंधा बंद रहेगा। हम किराएदार हैं, हमें भी माल उठा के फर्नीचर तोड़ फोड़ करके जाना पड़ेगा। 2-4-6 महीने हमारा भी काम बंद रहेगा। है सबका। सरकार तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपकी वो दुकान लेती है अपने अंडर में या तोड़ती है उनको, तो उसका पैसा देगी, आपको मुआवजा देगी उसका। मुआवजा देगी। हम किराएदार हैं, मालिक को मुआवजा मिलेगा, हमें 2-4 महीने घर बैठना पड़ेगा। लेकिन हम ठाकुर जी में विश्वास करते हैं, जो उनको करना है वो अच्छा होगा और वो हमेशा अच्छा ही करते, बुरा कभी नहीं करते। भुवनेश तोमर। असली जड़ क्या है इसकी? जितना हाई हुल्ला जो मच रहा है, जड़ क्या है इसकी? जड़ कुछ नहीं है भाई साहब, जड़ ये है कि जो कॉरिडोर बना रहे हैं इसमें दुकान, पहले मेन चीज़ है दुकान जो जा रही है, सबकी प्रॉपर्टी जा रही है, मकान जा रहे हैं, मेन चीज़ ये है। इसमें ये टूट फूट ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, खूब आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए जगह कहाँ है फिर अगर कॉरिडोर थोड़ी थोड़ी लें, ये तो आपकी वहाँ तक ले जाएंगे, मतलब 50-50 मीटर की रोड ले रहे हैं तो पूरी दुकान जाएंगी। थोड़ी लें, कोई दिक्कत नहीं। श्रद्धालु की व्यवस्था देखी जाती है, इतनी तादाद में लोग आते हैं, कभी कभी हजारों, कभी कभी लाखों तक आंकड़ा पहुंच जाता है। उनके लिए तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना कहीं। बनानी पड़ी भाई साहब, पलंग से रास्ता है, कई रास्ता हैं, पुलिस बैरिकेडिंग लगा रखी है और सारी रास्ताओं को खोल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबकी पब्लिक खूब आराम से दर्शन कर सकती है। ये बैरिकेडिंग लग रही है चारों तरफ, उसकी वजह से दिक्कत है। समर्थन में है नहीं है कॉरिडोर? बिल्कुल समर्थन में नहीं है हम कॉरिडोर के। ये है कि कॉरिडोर बनना चाहिए, लेकिन इतना नहीं टूटा टाटी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत। अच्छा, जो लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे गोसाई समाज है, गोसाई कह रहे हैं कि हम अपने ठाकुर जी को कहीं और ले जाएंगे, उस पर आपका क्या व्यक्तित्व है? तमाम पीछे लोगों से बात करके उन लोग कह रहे हैं कि सारा जो मामला है सारा कमाई का मामला है। नहीं, कमाई का कोई मैटर नहीं है, कमाई की कोई दिक्कत नहीं है। बिहारी जी यहीं पर रहेंगे, बिहारी जी कहीं नहीं जाएंगे। ये सरकार जो है हड़पना चाह रही है, मतलब बिहारी जी को अपना बनाना चाह रही है, लेकिन ये गोसाई अपना कह रहे हैं। कौन? गोसाई अपना कह रहे हैं कि हमारा है वो सबका है, बिहारी जी सबके हैं, गोसाई के को ये नहीं कह रहे हैं कि वो उनको मेंशन कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि सरकार कॉरिडोर बनाते हैं, हम लोग कहीं और लेके चले जाएंगे। अरे वो कहीं नहीं ले जाएंगे, सरकार उनको हड़पना चाह रही है। बिहारी जी को कॉरिडोर बना के अपने जब्त करना चाहती है बिहारी जी को अपने अंडर में। अपने अंडर में। तो सरकार के अंडर में तो क्या बुराई है? क्लियर रहेगा। बुराई बहुत है भाई, वो गोसाई के अंडर में होना चाहिए। वो शुरू से उनके पुरखा करते आ रहे हैं पूजा उनकी, तो उनके अंडर में तो होना चाहिए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।